अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, कल रामनवमी के जुलूस में मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से मुख्तलिफ़ ख़बरें सुनने के लिए मिली। बड़ा अफसोस हुआ, बहुत सारे इलाक़ों में वाकई में भी मुसलमानों पर ज़्यादती की गई और वो देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि बहुत सारी जगह पे इफ्तारी का जो सामान था उसको बिखेर दिया गया। बाज़ जगहों पे मस्जिदों में घुसकर मस्जिदों की बेएहतरामी की गई। अब देखो, ये सारे जो उमूर है, इन सारे उमूर में मैं कुछ अहम और बुनियादी बातें आज बोलना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैंने जो है अनवा वाले वाक़ये में ही ये कहा था कि हमारे हर गांव के अंदर, हमारे हर बस्ती के अंदर हमारी अपनी एक कमेटी होना चाहिए। हर गांव में हम मुसलमान जो है ना वो बिखरे हुए हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हम बिखरे हुए हैं। और हम जो बिखरे हुए हैं वो कहीं पे ज़ात के नाम पे बिखरे हुए हैं, कहीं पे बिरादरी के नाम पे बिखरे हुए हैं, कहीं पे मसलकों के नाम पे। हम लोग आपस में ही एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करते, आपस में ही एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, आपस में ही हमारे जोड़ नहीं है। आज जितने भी हालात हैं ना, आज जितने भी हालात, ये सारे हालात की बुनियादी वजह यही है। तो मैंने उसमें भी कहा था, इसका सिर्फ़ एक ही ये सारी बातें हैं ना, उसका एक ही सॉल्यूशन है कि ये जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, बड़ी बड़ी जमातें हैं जो मुल्क के लेवल पे और सूबों के लेवल पे काम कर रही है, उनके बिल्कुल आप झांसे में और उनके चक्करों में ना आए। वो कुछ नहीं करने वाले हैं। वो सिर्फ़ आपके पास आएंगे, तस्वीरें लेंगे, सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे, फ़लानी जमात, फ़लानी तंजीम के लोग आए थे, और आने के बाद उन्होंने दिलासा दिया और दूसरे दिन के न्यूज़पेपर में उनकी तस्वीरें वगैरह आ गई, वो भी खुश वो देखकर। बस उनका काम करने का दायरा इतना ही है। या फिर हो सकता है आपके मज़लूमियत के नाम पे वो पूरी दुनिया में चंदा जमा करे। वडोदरा में ऐसा हुआ, हमने जाके उनकी मदद की है, लाओ हमको चंदा दो। फ़लाने शहर में ऐसा हुआ, हमने उनकी मदद की है। तो मैं ये कहता हूँ, अभी फ़िलहाल वक्त इन बातों का है कि हम अपने शहर के लेवल पर, हर गांव में, गांव के लेवल पर, बस्ती के लेवल पर, जो आपका गांव है या जो महल्ला है, उसी के नाम से आप अपनी एक जमात को, आप अपने एक ट्रस्ट को, आप अपने एक फाउंडेशन को गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कराइए। जैसे मिसाल के तौर पे वज़ीरपुर, तो वज़ीरपुर मुस्लिम जमात। अब वो जमात जब आप बनाओगे ना, उस जमात के अंदर अपने हर मसलक के मुसलमानों को लो। अब हर मसलक की अलग अलग जमातें काम कर रही है, बिखरे हुए हैं, किसका किसी को कुछ सुध ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। और मैंने कहा कि मिल्लत बनकर काम करो, उम्मत बनकर। हर मसलक की जो है, हर मसलक के अफराद उसमें होना चाहिए। और मसलक किसे कहते हैं? मैंने दुनिया में सिर्फ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ही ये चीज़ देखा हूँ जहाँ पे लोग अपने मसलक और अपने जमात को हर जगह पे थोपने की कोशिश करते हैं। मस्जिदों में भी थोपने की कोशिश होंगी, बाज़ारों में भी थोपने की कोशिश होंगी, होटलों में भी थोपने की कोशिश होंगी, घरों में भी थोपने की कोशिश होंगी। हालांकि ये मसलकों, जमातों पर पूरी दुनिया में अमल हो रहा है, लेकिन वहाँ कोई तस्करा भी नहीं करता उसका, कोई ज़िक्र भी नहीं करता उसका। अरब मुल्कों में जाओ आप, कभी कोई पूछेगा भी नहीं आप हनफी है, आप शाफ़िई है, आप सलफ़ी है, आप किस इमाम के मानने वाले हैं। वो आप अपने घर में जो है अमल करो, अपनी मस्जिद में करो उसके ऊपर अमल। वहाँ इस पे मुनाज़रे नहीं होंगे। और हमारे यहाँ इसको कमाल समझा जाता है, एक दूसरे के को जो है छोटा बताने के अंदर, ये इसके ख़िलाफ़ वीडियो डाल रहा है, वो उसके ख़िलाफ़ में। अरे क्या बचकाना हरकतें लगा के रखे यार। और मैंने समझाया हूँ ऐसे कुछ वीडियो बनाने वालों को पर्सनली भी, मोबाइल पे मैसेज करके और बात करके। मैं बोला भाई, मुसलमानों को ज़रूरत किस चीज़ की है? अभी ऐसे जितने भी छपरी टपोरी है, जिनको मैंने समझाने के बाद भी वो अभी भी इख्तिलाफ़ी वीडियो डालते रहते। अभी ये सारे हालात ख़राब हुए, उसमें जिन लोगों ने ये शर किए, उन्होंने क्या ये देखेंगे ये मस्जिद कौन से मसलक की है? बरेलवियों की है, देवबंदियों की है, सलफ़ियों की है। लेकिन हम सुधरने को तैयार ही नहीं है। तो मसलक अपनी जगह पे रखो, कभी भी मसलकों को लाना ही नहीं इंसान ने अपने मुआमलात में। मैं पिछले कई सालों से जॉब करता हूँ, मेरे साथ मुख्तलिफ़ ख़यालात, नज़रियात के लोग काम करते हैं।
मैंने कभी किसी से उसका धर्म नहीं पूछा, तू क्रिश्चियन है क्या, तू हिंदू है तो हिंदू है तो ब्राह्मण है, या तू जो है आदिवासी है। कभी मैंने किसी से नहीं पूछा, और ना मेरे से किसी ने सवाल किया, और ना ही जो ईमान वालों से भी हम उठते बैठते हैं, एक प्लेट में खाते हैं। कभी मैंने किसी से नहीं पूछा तू सलाफ़ी है क्या, मैं तबलीगी हूँ क्या, तू बरेलवी है क्या। अरे कुछ लेना देना ही नहीं है। सिर्फ मुसलमान एक ऐसी कौम है जो हर जगह पे, सोशल मीडिया पे हमारा मसलक बढ़ा, फेसबुक पे हमारा मसलक बढ़ा, यूट्यूब पे हमारा मसलक बढ़ा। अरे मसलक को अरे तुम्हारी हद तक रखो। मैं हज़ार बार बोलता हूँ कि मैंने हर मसलक की स्टडी किया हूँ, हर मसलक की किताबें पढ़ता मैं, लेकिन मैं अपने मसलक पे अमल करता हूँ। और बाकी जो दूसरे मसालिक है, हम उसकी इज़्ज़त, उसको रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमको हमारे बड़ों ने, हम तबलीगी है। हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब फरमाते हैं कि तुम्हारे दिल में तुम्हारे दुश्मन के लिए अगर नफ़रत है तो तुम तबलीग नहीं कर सकते, उसके लिए भी मोहब्बत होना ज़रूरी है। हमारे हज़रत जी ने हमको ये तालीम दी। हमारा कोई मसलक नहीं, कोई जमात नहीं, कुछ नहीं है। ये तबलीग कोई मसलक वसलक फ़िरका गिरका नहीं है ये बल्कि एक खाली मेहनत है। बस इसको करते रहो, इसको हर मसलक का आदमी कर सकता है। देखो ये चीज़ जो है ना, आपका जो विज़न है वो ह्यूज होना चाहिए। आप अपना काम करो, बाकी सब अपने हैं। बरेलवी भी अपने हैं, सलाफ़ी भी अपने हैं, अहले हदीस, यहाँ तक कि पूरी इंसानियत अपनी है। हिंदू है तो वो भी कोई हमारे दुश्मन नहीं है, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है, सब हमारे अपने हैं। लेकिन हमको काम कैसे करना है, तो इसके लिए हम जो है ना, हर मसलक के लोगों को साथ में लेके, ऐसी हमारी हर गांव में जमात हो जिसमें हर मसलक के लोग हो, उसमें हर मसलक के उलामा भी हो, उसके अंदर जो है सियासी पार्टियों से जुड़े हुए लोग भी हो, उसके अंदर हमारे गांव में जो वकील है और जो पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी कमेटी जो है ना, वो एक कम से कम जो है एक 10-12 लोगों की हो, और फिर सारे लोगों को उसका मेंबर बनाया जाए। उसके मेंबर हो, फिर गांव का हर ईमान वाला चाहे किसी भी मसलक का हो, वो उसका मेंबर रहे। और वो जो आपकी कमेटी रहेगी, उस कमेटी के तहत में, अब ये जैसा वडोदरा में पथराव हुआ और अहमदाबाद में मस्जिद के अंदर घुस के उन्होंने झंडे वगैरह लहराए, अब वो एरिया में अगर ऐसी कमेटी है, उनका काम है भाई एरिया पुलिस स्टेशन में जाए। मस्जिदों में तो आजकल हर जगह सीसीटीवी होता ही है। एरिया पुलिस स्टेशन में वो कमेटी पहुँचे। एरिया पुलिस स्टेशन एक्शन नहीं ले रही है, आप जाके कमिश्नर से मुलाकात करो, वहाँ जाओ। नहीं तो फिर उसके बाद जो है आपके स्टेट के जो गृह मंत्री है, उनसे जाकर आप मिलो। देखो ये काम करने के तरीक़े होते हैं। हम भी अगर उनके ख़िलाफ़ में जो है इस तरह से भड़काऊ बयान दे, या हम भी वीडियो बनाकर डालें, ये मसलों का हल नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है इससे। काम करने का तरीक़ा बेस से है, एरिया पुलिस स्टेशन में जाके एक कंप्लेन दो, एरिया पुलिस स्टेशन को पूरे एविडेंस बताओ। वहाँ से अगर वहाँ ऐसे एक्शन नहीं लिया जाता है तो फिर आप जो है, जो ज़ोनल जो अधिकारी है उनसे मिलो, ज़ोनल अधिकारी के बाद में कमिश्नर से। ये काम है उस कमेटी का। इसी कमेटी हर गांव में, अब छोटे से गांव में मैंने देखा, अनवा में जो वाक़या पेश आया, उसके ख़िलाफ़ में जालना ज़िले का ही एक दूसरा तालुका है, वहाँ के लोगों ने जो है अपने शहर के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दी है कि उन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लो। मुझे अच्छा लगा देख के, इसलिए लगा कि भाई कम से कम वो शहर में कल को कुछ ऐसा हादसा वाक़या पेश आए तो ऐसे हसास लोग हैं वहाँ पे। और वो जो लोग थे उन्होंने किसी जमात का नाम नहीं दिए कि ये जमात के लोगों ने दिए या वो तंजीम के लोगों ने दिए। ये तंजीमें और जमातों को छोड़ो, मेरी बात याद रखो, मैं बहुत ज़िम्मेदारी से बोल रहा हूँ ये बात। वो सिर्फ़ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, खिलवाड़ करेंगे तुम्हारे साथ में, और चंदा जमा करे तक तुमको यूज़ करेंगे, और तुम्हारा यूज़ हो गया उसके बाद ख़त्म। कुछ फ़ायदा नहीं है इससे। हर गांव में अपनी तंजीम हो, और उसके बाद जो ज़कात तुम जमा कर रहे हो, जैसे मैंने बताया, अभी मुझे हमारे अमरावती के एक साथी है, उन्होंने मुझे मैसेज किए, बोले मुफ्ती साहब आपने बोले कि ख़ुद का दवाखाना हम कैसे खोलें, ज़चगी खाना, मैटरनिटी होम अपना कैसे हम ओपन करें, और ख़ुद का इंग्लिश स्कूल कैसे चलाए। यही जो कमेटी आप बना रहे हो ना, इसका एक बैंक में अकाउंट ओपन करो, अपने गाँव की ज़कात, अपने गाँव के सदक़ात अपने गाँव में, गाँव में जमा करो पहले। अब हो ये रहा है, आपके गांव में चंदा हो रहा है तुर्की के लिए, आपको मालूम है कि तुर्की तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा तुम्हारा चंदा?
और तुर्की वालों को क्या ज़रूरत है तुम्हारे चंदे की, तुम उनको बोलो हमारे यहाँ वो तुमको, वो जो है ना, मैंने अभी देखा, मैं इंडियन बहुत सारे यूट्यूबरों के वीडियो देखता हूँ, वो एक यूट्यूबर घूम रहा है कैमरा लेके, तो फल फ्रूट की दुकान के सामने से गुजरा हो, और वो फल फ्रूट की दुकान जो है हाईवे रोड पर थी, एक बाग के सामने। उसने उनसे कहा ये कितने का, वो कितने का, तो उन्होंने कहा बोले हिंदी हिंदी इंडिया। उसने बोला यस यस इंडिया। इंडिया इंडिया, वेरी पुअर, वेरी गरीब, बहुत ज़्यादा दुष्कालग्रस्त, यानी वो लोग हमको इतना गरीब समझते हैं। उसने कैरी बैग के अंदर इतने बहुत अंजीर, खोबानी, अखरोट और दूसरे फल फ्रूट इतने भर के दे दिया उसको, ले लो ले लो। उसने बोला पैसे, नो नो मनी, नो नीड मनी, नो मनी, हिंदी हिंदी, मिस्कीन, गरीब, दुष्कालग्रस्त, ऐसा बोलकर उसने फ्री में वो पूरी कैरी बैग उठा के दे दिया। ये जितने दुनिया में मुल्क है जो हमारे से भी गरीब है ना, वो भी हमको गरीब समझते हैं। आई बात समझ में। और हम यहाँ से तुर्की के लिए जमा करके भेज रहे, अरे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है उनको। उनके अतराफ़ में कतर ने अपने यहाँ के पूरे जो बने हुए घर थे वो भेज दिया। अमेरिका ने उनको 80,000, यानी हमारे यहाँ के हिसाब से देखेंगे तो उनको जो है डॉलर उन्होंने वहाँ से भेज दिए। यूनाइटेड नेशन अलग से, खुद हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने NDRF की टीमें वहाँ पे भेजी हुई है। हुकूमत खुद हमारी गवर्नमेंट उनकी हेल्प कर रही है। नजमुद्दीन अर्दोगान ने जो है उनका शुक्र अदा किया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। तो गवर्नमेंटें कर रही है। अब हम यहाँ अपना झोपड़पट्टी में अपने को खुद को खाने को नहीं है। अरे तुम अपने झोपड़पट्टी का देखो पहले, तुम अपना डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो, अपने एरिया को कैसे बदल सकते हो, वो छोड़ के तुर्की को भेजो बोले चंदा यहाँ से। अब यहाँ से यहाँ पे जमा हो रहा है। तो मेरा तजुर्बा ही है, मैंने बताया आपको, मैं फिर एक बार बताऊँगा कि कुछ गाँवों में मैं खुद गया हूँ। अभी हमारे मराठवाड़ा के कुछ गाँवों का सफ़र हुआ मेरा, और मैंने वहाँ लोगों से यही कहा, भाई तुम तंजीमों से, जमातों से, इनसे जुड़े हुए हो, तुमने खुद के गांव में मुसलमानों का एक इंग्लिश स्कूल खोले क्या, बताओ मुझे। और वो ऐसे गयूर मुसलमान हैं उन गांवों के, उन बस्तियों के, दीन का नाम आया तो मुर्गियाँ तक दे दिए उन्होंने, बकरियाँ तक दे दिए, भैंसे तक लाके दे दिए, ले जाओ बोले ये दीन के तकाजे पर। अरे तुम्हारे अपने गाँव में क्या है। अल्लाह के नबी ने बेस से काम शुरू किए, पहले मदीना को डेवलप किए थे, और जब मदीना पूरी तरह से जो है डेवलप हो गया और मदीने में ये सारे निज़ाम जब काबू में आ गए, कोई गरीब, कोई मोहताज, कोई मिस्कीन ना रहे, फिर वो दायरा बढ़ता गया। हमारे यहाँ पे अपने ग्राउंड पे कुछ है ही नहीं, जजगी खाना नहीं आपके अपने शहर में। आपके अपने शहर में कितने वकील है, आपके अपने शहर में कितने तालीमी इदारे हैं। अरे वो जो आपकी तंजीम बनेगी ना, उसमें जो ज़कात सदक़ात पैसा उसके अकाउंट में जमा करो, और गाँव के जो बच्चे हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए उसी में से मदद करो, स्कॉलरशिप दो उनको। गाँव के बच्चों को वकील बनने के लिए भेजो, गाँव के बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए, गाँव के लड़कियों को डॉक्टर बनाओ। जब गाँव की लड़कियाँ डॉक्टर बनेंगी ना तो गाँव का मैटरनिटी होम संभालेंगी, वरना बाहर के डॉक्टर नहीं मिलेंगे आपको। तो मसला ये है, हमको काम करने का तरीक़ा ही नहीं मालूम है। अब ये हमारे ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। अभी वो मेरे पास में भी वो जलगांव के भी जो हुफ़ाज़ इकराम आए थे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, तो इंटरव्यू के अलावा भी उन्होंने बहुत से सवालात पूछे। उसी दरमियान उन्होंने मेरे से कहा, बोले मुफ्ती साहब वो एक मुसलमान बुरक़े वाली जो हमारी बहन है वो रास्ते से गुज़र रही है, और होली के टाइम पे किसी ने उसको फुग्गा फेंक के मार दिया उसके चेहरे पे। तो मैंने कहा कि वो वाक़या किस गाँव का है, किस शहर का है। जलगांव का वाक़या है, पुणे का वाक़या है। अब हम अगर उस पर बहस करेंगे और उसको सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे, उससे सिर्फ नफ़रत फैलेंगी। उसके हल करने का तरीक़ा यह है, जिस गांव में ये वाक़या पेश आया है उसी गांव में उस मसले को हल किया जाए। पहले तो वो बच्चे से पूछा जाए कि गलती से अगर उसका लग गया है तो उसको माफ़ कर दिया जाए, कुछ मसला नहीं है उसमें। हमारे यहाँ माफ़ करने के लिए जो है हमारे नबी की पूरी सीरत है। पर गलती से किसी और को फेंक रहा होगा तो वो बुरक़े वाली खातून को लग गया, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, उसको माफ़ कर दिया जाए। जानबूझकर हर आने जाने वाले को मार रहे हैं, क्योंकि ऐसा हुआ कि वो एक महाराष्ट्र का ही वाक़या है, औरंगाबाद ज़िले में एक जो है बेचारा मर गया। वो इसके अंदर बम्बई के अंदर, मैं वो एरिया का नाम भूल रहा हूँ, बहुत से लोकल स्टेशन है बम्बई में, वहाँ पे भी, और औरंगाबाद का भी वाक़या है। वो मुंह पे लगा तो उसकी बाइक स्लिप हो गई
और बम्बई के अंदर जो है बाइक तो स्लिप नहीं हुई, लेकिन पता नहीं वो ऐसा कौन सी जगह पे लगा, उसको चक्कर आए और थोड़ी देर में वो इंसान की मौत हो गई। तो ऐसे वाक़यात भी पेश आए कि बहुत सारे लोग जो है वो जानबूझ के मारते रहते, उनको मालूम ही नहीं उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा। तो ऐसा अगर जानबूझ के कर रहे हैं तो आप फिर वो वही, अगर आपकी कमेटी वहाँ पे होती तो आप उनसे जाते, बात करते, वो बच्चे से मिलते, उसके माँ बाप से बात करते, क्योंकि वो बहुत बड़ा ऐसा कोई इशू नहीं था, उसने कोई गोली नहीं मार दिया था, कोई मिसाइल नहीं छोड़ दिया था, तो उसको माफ़ भी किया जा सकता था। लेकिन हम उस मसले को, अब वो इशू बन गया, वो मसला जो है सोशल मीडिया, देखो मुसलमानों की माँ बहनों के ऊपर ऐसा हमला हो रहा है और उनको फुग्गे फेंक के मारे जा रहे हैं। गलत बात है ये। मैं इस चीज़ को, इसीलिए मसाइल पैदा होते हैं, कौन सा मसला कैसा हल करना ना, एक्चुअल में हमको वही नहीं आता। अगर हमने उस मसले को उस तरीक़े से हल किए होते ना, आज बहुत सारे मसाइल नहीं होते, लेकिन हमारा प्रॉब्लम यही है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अपने हर गांव में ये बड़ी बड़ी तंजीमों जमातों के चक्कर में मत पड़ो। इसके जो पोस्टर बॉयज़ है ये सिर्फ आएंगे आपके पास, फ़ोटो लेंगे, चंदा जमा करेंगे आपके शहरों से, गांवों से, सालों से चंदा जमा हो रहा, और वो चंदा जमा होने के बाद वो कहाँ जा रहा तुमको उसका कुछ पता ही नहीं है। तुर्की के नाम पे इतना चंदा जमा हो रहा है, उनको ज़रूरत ही नहीं है तुम्हारी, वो ख़ुद तुमको गेहूँ जवारी भेजने के लिए रेडी है वहाँ से, तुम अपना देखो अपना। तो इसके लिए प्रॉब्लम यही है। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप अपने गांव के रहने वाले हैं, अपने गांव में बनाओ। अभी वो लातूर वाले आए थे ना, मुझे उनका बहुत अच्छा तरीक़ा लगा। उन्होंने ख़ुद अपनी जो है ना एक उलामा की जमात बनाई हुआ, उसको नाम दिए तहरीक उलामा। भाई हमने अपनी एक नई जमात जो सिर्फ़ हमारे अपने शहर के लेवल पे काम करेंगी। आज ज़रूरत इसी चीज़ की है, हम पूरे आलम के लेवल पे काम करने की सोच रहे, और अपना जो पूछे पूरा नीचे का जो बैकग्राउंड है वो उसका कुछ ठिकाना ही नहीं है। हर गांव वालों ने, हर शहर वालों ने ऐसी फ़िक्र लिए ना, एक ऐसी तंजीम, एक ऐसी जमात। हम किसी बड़ी जमात और तंजीम के मोहताज नहीं, हम खुद अपने ज़िले के लेवल पे काम करेंगे, शहर के लेवल पे। बस शहर के ही लेवल पे काम करो, अपने अपने गांव के लेवल पे उसको वसी मत करो। गांव वाले हैं, अपने गांव की बनाओ। जैसे मैंने बताया, गांव का नाम है मिसाल के तौर पे पिंपल गांव है, पिंपल गांव मुस्लिम जमात, ऐसा बना के, और उससे दूसरों की भी मदद करो ना, हिंदू लोगों की भी मदद करो, दलित भाइयों की भी मदद करो, दूसरे समाज के जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनकी भी मदद करो, तो उनको भी लगेगा कि यार ये इनकी जमात अच्छा काम कर रही। तो गांव के लेवल पे, और बड़े शहर है, पूना है, बम्बई है, वहाँ पे आप अपने एरिया के हिसाब से अपनी अपनी जमातें बनाओ। ये जमात का काम ही ये हो जो मुसलमानों के मसाइल को हल करे। मैंने बताया ना, अब जैसे मुसलमानों के लड़कियों के मसाइल है, निकाह के मसाइल है, गैरों के साथ में निकाह के मसाइल है, कौन हल करेगा? अगर ये जमात आपकी होती, ये उनके घर पे जाती, या ये रिश्तों का भी काम करती कि भाई इसके अंदर आपने एक शोबा बना दिए, कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी दिए ताकि वो उनके लिए रिश्ते तलाश कर सके। रिश्तों का अगर इंतज़ाम होगा, ये मसले नहीं होंगे। फिर वो जो जमात है, वो जमात ये भी अपने यहाँ पे उसूल बनाए कि हमारे यहाँ शादियों में फ़ुजूल ख़र्ची नहीं होंगी। अगर कोई शादी में दिखावा फ़ुजूल ख़र्ची करता है तो पूरे गांव से कोई भी वहाँ पे खाना खाने को नहीं जाएगा। ऐसे उसूल बनाओ, उसके अंदर बाइकआउट करो ऐसे फ़ुजूल ख़र्ची करने वालों का, तो समाज में से ये बुराइयाँ भी ख़त्म होंगी। हाँ, बाकी लोगों के अपने जो मसाइल है, इबादती जो है, वो लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, उसमें हम किसी के मसलक में इंटरफेयर ना करें। जैसे हमारे बरेलवी भाई है, वो अपनी बहुत सारे उनके अपने जो है मामलात होते हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, वो उनका अपना मसलकी मामला है। लेकिन जो सोशल मसला हो, जैसे निकाह का मैंने अभी बताया, फ़ुजूल ख़र्ची कोई कर रहा है, चाहे किसी भी मसलक का हो, हम उसके खाने को नहीं जाएंगे। तो गांव में फिर सादगी वाला माहौल पैदा होगा। मैंने जैसे एक गांव के ऊपर मेरा एक वीडियो है, अब मैं ख़ुद भूल गया वो गांव कौन सा है, जिस गांव को सिर्फ़ एक इमाम साहब ने पूरे गांव का माहौल बदले। वो पूरे गांव के अंदर उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि पूरे गांव में कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, गांव की किसी दुकान पे बीड़ी सिगरेट नहीं बेची जाती, गांव में कोई फंक्शन हॉल नहीं है, गांव में निकाह मस्जिद में होते हैं, गांव की कोई भी लड़की बग़ैर निकाह वाली नहीं है जो बालिगा और जवान है, गांव में कोई बेवा नहीं है, गांव में कोई तलाक़शुदा नहीं है। अब आप बोलेंगे गांव में बेवा कैसे नहीं है? क्योंकि जैसी ही बेवा की इद्दत पूरी हो गई, फ़ौरन उसका दूसरा निकाह करा के दे देते हैं।
ये निज़ाम बनाया उन्होंने अपने अपने गाँवों में। तो मुसलमान भी अगर करना चाहे ना, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम किसके बारे में सोचते हैं? हमारे ये हज़रत कुछ करेंगे, वो हज़रत कुछ करेंगे, ये अकाबिर। कोई हज़रत कोई अकाबिर कुछ करने वाले नहीं है। तुम्हारा तुमको करना है अपने अपने गाँव के लेवल पे इस तरह से मशवरे करो, अपनी अपनी कमेटियाँ बनाओ, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड करो, उसका बैंक में अकाउंट बनाओ और उसका हर महीने मीटिंग लो, उसका हिसाब किताब लोगों के सामने रखो, नीयतों को खालिस रखो, उसमें आने वाला जो पैसा है उसको उसके हिसाब से खर्च करो। आपका गांव नमूना बनेगा। एक वक्त आएगा गांव में ज़कात देने वाले सब होंगे, लेने वाला कोई नहीं रहेगा। गांव में कोई बहन बेटी बग़ैर निकाह की नहीं रहेंगी। गांव के अंदर निकाहों में फजूल खर्ची नहीं होंगी। गांव के अंदर कोई भूखा नहीं रहेगा। गाँव के अंदर आपके अपने स्कूल होंगे, आपके अपने इंग्लिश स्कूल होंगे, आपका अपना ज़जगी खाना होगा। गांव में किसी माँ बहन को अगर ज़जगी की ज़रूरत पड़ी, उसको 70 किलोमीटर ले जा रहे हैं और रास्ते में ही उसकी डिलीवरी हो गई बेचारी की, ऐसी नौबत नहीं आएंगी। ये करना पड़ेगा आपको। बड़े बड़े जो नाम है ना, वो सिर्फ नाम हैं, उनको दो छोड़ के उनके चक्करों में मत पड़ो। मैं यही कहूँगा, तुमको तुम्हारा ख़ुद का अपने अपने लेवल पे करना पड़ेगा। तो वो तुम अगर ख़ुद अपने लेवल पे करोगे तो फिर देखो तुम इंशाअल्लाह तुम्हारे यहाँ पे उसके नताइज निकलेंगे। और ऐसे जब भी हालात पैदा होंगे ना, हम उसको प्यार से मोहब्बत से हल करेंगे। मैंने कल भी बताया, हमारे मुल्क में हम सब भाई भाई है, चाहे हिंदू समाज के लोग हो, दलित समाज के हो, आदिवासी हो, सिख हो, क्रिश्चियन, हम सब एक ही है। लेकिन इसके लिए हमारी ऐसी कमेटियाँ होंगी तो वो आपस में एक दूसरे से बात करके और एक दूसरे के मामलात को इस तरह से हल करेंगी, तो ऐसे मसाइल भी नहीं पैदा होंगे इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को मेरी बातों को ध्यान तवज्जो से सुनकर उस पर अमल करने वाला बनाए। और कुछ नहीं समझ में आता है आपके तो नीचे कमेंट करो, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना के आपकी रहबरी करूँगा। रमज़ान का बाबरकत महीना है, मेरे लिए भी दुआ करो। आज सुबह से ज़रा तबीयत में बशाशत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सारे मुल्क के हालात देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ, इसलिए अल्लाह से दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला आफ़ियत के साथ, खैर के साथ काम करने वाला बनाए, खुलूस के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।